और आपको जानकर ताज्जुब होगा जब हम लोग उनको एम्बुलेंस में डाल करके बैठा करके सुला करके जाने लगे रिम्स, तो पुलिस वाले इतने निर्दयी हैं कि जैसे ही पता चला कि इस एम्बुलेंस, जनता ये पूछ रही कि कितने सीट पर लड़ेंगे। हम लोग झारखंड के सभी सीटों पर लड़ेंगे, जहां भी प्रत्याशी मिलेगा, जितना बेहतर प्रत्याशी मिलेगा सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेंगे और किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। 81 के 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जी, कैसे बोलते हैं 81 विधानसभा से लड़िएगा जी? 23 जुलाई 2024 को एक ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन हो गया है। औपचारिक तौर पर 28 तारीख को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पक्का जी। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग रामगढ़ ज़िला में हैं और संजय दा के अचानक हम लोग सडनली मुलाकात हुई, तो पूछते हैं कि संजय भैया कैसे हैं, और चुनाव के बाद पहली बार हम लोग के मुलाकात हो रही है, इसलिए सबसे पहले संजय दा जोहार, दोनों चैनल में आप जोहार 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 मांडू को और जोहार झारखंड को, तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। संजय दा, लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार मुलाकात है, क्या कहिए? नहीं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, JBKSS के साथियों के साथ लगातार मुलाकात हो रही। हम लोग लगातार सभा में थे, बुंडू में सभा हुई, सिल्ली में सभा हुई, कटकमसांडी में सभा हुई, बरकट्ठा में सभा हुई, लगातार सभा चल रही थी और लगातार कई लोग मिलने के लिए घर पे भी आ रहे थे। और बरही चौपारण के इलाके में प्रखंड कमेटी वगैरह का विस्तार वगैरह चल रहा था, संगठन में जिला स्तर पर विस्तार चल रहा था, तमाम जिला का विस्तार चल रहा था। तो संगठन के काम में ही हम लोग आए थे, मिलने आए थे। बूढ़ा खाप तो आंदोलन का धरती रहा है दादा, है ना? तो सभी महिलाएं काफ़ी परेशान रहती है, और महिला के साथ साथ जितने वहाँ अगल बगल के पूरा पॉल्यूशन एकदम जहर उलग के रखा, क्या करिएगा? मैंने कैसे समाधान होगा? टाइगर जी भी यहाँ आंदोलन करने आए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत चिंता की बात है। दरअसल क्या है कि ये कंपनी की मनमानी बढ़ गई है। अब हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि कंपनी को किसी तरीके से बंद कराया जाए। जब तक ये कंपनी बंद नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं। कंपनी खुली तो गांव वालों का कल्याण हुआ नहीं, हम लोग सिर्फ प्रदूषण झेल रहे हैं और प्रदूषण झेलते झेलते सब परेशान है। तो अब एक ही रास्ता है कि कंपनी को किसी तरीके से बंद करा दिया जाए। और दादा, इस तरफ प्लांट पूरे रामगढ़ इंडस्ट्रीज हब है, अब पूरे प्लांट लोग एकदम माने आतंक फैला के रखा हुआ। केंद्र सरकार पर इस पर कोई निगाह नहीं रहता क्या? और NGT जिसको कहते हैं, तो NGT के पास आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप NGT के पास नहीं जाएंगे, NGT को कैसे पता चलेगा कि कहीं पर क्या प्रदूषण फैल रहा है? सरकार स्वतः संज्ञान लेती है, लेकिन स्वतः संज्ञान लेने लायक अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उतना सक्रिय ऑफिसर दिखाई नहीं पड़ता है। DC बिक जाते हैं, IS बिक जाते हैं, तमाम अधिकारी बिक जाते हैं, कंपनियों के एक तरीके से पीछे लग्गू बन के रहते हैं ऑफिसर लोग भी। तो इस कारण से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। एक ही रास्ता बचता है, या तो कोर्ट या तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हम कह रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका NGT के बारे में। चलिए ठीक है दा, ये संवैधानिक लड़ाई लड़ा जाएगा आप लोगों के माध्यम से। लोकसभा चुनाव में आपने बहुत बेहतरीन मैंने परफॉर्मेंस किया। विधानसभा चुनाव नवंबर आसपास हो जाएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है, क्या रहेगा? विधानसभा चुनाव में JBKSS इस बार धमाकेदार तौर पर झारखंड की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। JBKSS की सरकार बनेगी और झारखंड के अंदर इतने हमारे तमाम नौजवान हैं। आज झारखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गरीब मजदूर किसान का बेटा, खेतीहर मजदूर किसान का बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है, विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा है। साधारण लोग राजनीति में आए हैं, पैसा पूंजी, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग, परिवारवाद, इस सब को हम लोगों ने एक तरीके से पटखनी दे दिया है। और अब देखिए गांव घर से नेता निकल रहे हैं और कोई पैसा कौड़ी नहीं लग रहा है, सिर्फ विचारधारा को गांव गांव घूम घूम के पहुंचाना है। तो चाहे मांडू हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे बड़का गाँव हो, चाहे बरही हो, चाहे हजारीबाग हो, तमाम क्षेत्रों में, और चाहे संथाल हो, चाहे पलामू हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, सब जगह JBKSS का प्रभाव बढ़ा है और ये पूरा संगठन बहुत बड़े स्तर पर इसका विस्तार हो रहा है। विस्तार क्या 24 जिला में हो गया था? नहीं, लगातार चल रहा है। अभी हम लोग 50% जिला कवर कर पाए हैं और हमको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग कवर कर लेंगे। और झारखंड में 264 प्रखंड तक, 4345 पंचायत तक, 29,521 बूथ तक हम लोग इस संगठन को पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाइएगा? बहुत जगह अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पाया। लोग जुड़ रहे हैं,
लगातार लोग जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों का फ़ोन, मैसेज, कॉल, संगठन के साथ जुड़ने के लिए लोग लगातार मतलब एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी संथाल के साथी आए थे, आपके देवघर के साथी आए थे, जामताड़ा के, दुमका के, पलामू के, तमाम इलाकों से आ रहे हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोग जेबी केसेस से जुड़ना चाहते हैं। जेबी केसेस की जो विचारधारा है वो बहुत शानदार है और सब जेबी केसेस से जुड़ने को तैयार हैं। एक पार्टी है जो कुछ एक चुनिंदे वर्ग को नोटिस करके अपना वोट बैंक समझ के रखा हुआ झारखंडी नाम से, कैसे उसको मैंने कन्वर्ट करिएगा जेल के, हम जेबी केसेस में कैसे लाइएगा, क्या है फंडा? जेबी केसेस की विचारधारा, जेबी केसेस की आइडियोलॉजी है झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी माटी, झारखंडी स्वाभिमान, झारखंडी भाषा, झारखंडी संस्कृति, झारखंड की ज़मीन, यही हमारी विचारधारा है। ज़मीन से मतलब जो विस्थापित हुए लोग उनको पुनर्वास मिले, जिनका ज़मीन लूटा उनको आवास मिले, जिनकी ज़मीन ले ली उनको मुआवजा मिले, जहाँ पर कंपनी लगी लोकल को वहाँ पर रोज़गार मिले, लोकल को वहाँ पर साधन संसाधन सुविधा मिले। ये सारी हमारी लड़ाई है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि किसी जाति वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, हम लोग झारखंड और झारखंडियत की बात कर रहे हैं। इसलिए एक एक जनता साथ दे रही है और तमाम दूसरे राजनीतिक दल, चाहे झारखंड के क्षेत्रीय दल हों, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों, सब हम लोगों से अब एक तरीके से चुनौती को स्वीकार कर लिए हैं। वो लोग कहते थे कि लोकसभा में ये लोग 10,000 5,000 वोट लाएगा, लेकिन हम लोग 8.5 लाख वोट ले आए, तो अब उन लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आलम ये है कि फ़ोन आ रहा है कि हम लोग तरफ आइए। अच्छा, हम लोग कह रहे हैं कि एकला चलो का नारा दिए हैं कि झारखंड की धरती के लिए किसी से कोई समझौता नहीं होगा। हम लोग लोकसभा अकेले लड़े थे, विधानसभा अकेले लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और इस बात का पूरा विश्वास है कि जनता हमें जन समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी। कोई समझौता किसी से नहीं होगा, कोई गठबंधन किसी से नहीं होगा, कोई किसी के लालच चंगुल में नहीं फंसने वाला है। ये लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूरा क्षेत्र जो अभी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जिसमें आप लड़े प्रत्याशी थे, इधर पूरा प्लांट, फैक्ट्री, कोल इंडिया का सब्सिडरी यूनिट भी चलता है और यहाँ पूरा आउटसोर्सिंग कंपनी जाके पैठ बना ली है। हमारा झारखंडी कहीं नहीं दिखता है, ना लेबर में ना ऑफिसर में। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये कंपनियां चाहती नहीं है कि लोकल लोगों को जगह मिले। लोकल जाएगा तो अधिकार मांगेगा, बाहर वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट पर ले आते हैं, किसी तरीके से रहने खाने दे दिया, 8 घंटे की जगह 12 घंटा 13 घंटा काम करा रहे हैं, लेबर लॉ का पालन नहीं करते हैं, सेफ्टी किट नहीं है। अभी चितपुर्नी प्लांट में देखिए हमारे 2 मजदूर झुलसे, एक की मौत हो गई। तो ये लोग चाहते हैं कि अगर लोकल को नौकरी देंगे तो वो पैसा भी मांगेगा, अच्छा सैलरी भी मांगेगा, हक अधिकार भी मांगेगा और कंपनी को थोड़ा औकात में रखेगा। तो ये कंपनी वाले चाहते हैं कि बाहर से बुला लो। इसी मनमानी को कम करना है और झारखंड के कंपनियों में झारखंडियों को नौकरी मिले, 75% झारखंडी को नौकरी मिले, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। ये हम लोगों की जिद है, ये हम लोगों की मांग है, ये हम लोगों की उत्कंठा है, ये हम लोगों का एक मिशन है। बड़का गांव क्षेत्र में लोग काफ़ी मने आंदोलनरत हैं। पूरा एनटीपीसी के वहाँ यूनिट जो है सब बैठा हुआ है, क्या नाम है, सैनिक त्रिवेणी सब, अब पूरा घोर अत्याचार कर रहा है जी। क्या कर रही है वहाँ के विधायक? देखिए, हम लोग बड़का गांव गए थे, केरेडारी में हालत ख़राब है, बीजीआर कंपनी आई है। पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातू जो कोल परियोजना है उससे लोग परेशान हैं। और बड़का गांव में एक जगह है गोंदलपुरा, वहाँ पर अडानी का कंपनी प्लांट लगाना चाहती कोयला निकालने के लिए। सभी जगहों पर गए, सब जगह लोग परेशान हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कोयला निकालने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो खनन मंत्रालय, भारत सरकार कोयला निकालने के लिए कोल ब्लॉक का आवंटन करती है। तो जो सांसद हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि पिछल के सांसद साहब जो सिन्हा साहब के बेटे थे, सिन्हा साहब जी, वो कभी सवाल उठाए नहीं संसद में। और अभी जो हमारे नए सांसद बने हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको भी अपनी राजनीतिक तौर पर अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। बड़का गांव की जनता ने आपको वोट किया है, आपको सदन में जाकर के सवाल उठाना होगा कि जब कोयला निकालने के लिए यहाँ पर ज़मीन दिया तो यहाँ के लोग कहाँ हैं, क्या उनको रोज़गार मिल रहा है। इन सारे बातों पर सवाल सदन के अंदर भी उठाना होगा। संजय दा, शिक्षा व्यवस्था झारखंड में बहुत चरमरा गया है, कैसे सुधारने की कोशिश करिएगा आप लोग? देखिए, शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है कि टीचर को सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, मध्याह्न भोजन में कितना खिचड़ी पका, कितना अंडा आया, कितना चावल, ठीक है। पढ़ाई के नाम पर स्कूलों का हाल बेहाल है। और पूरे तरीके से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक से लेकर के मतलब केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा व्यवस्था बहुत बदहाल है। अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में है,
विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एक अस्थायी कुलपति नहीं है, 1-1.5 साल होने चला। तो आप समझिए कि एक आपके पास वाइस चांसलर नहीं होता है और यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो ये तो हाल है यहाँ पर। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब आएंगे तो झारखंड की शिक्षा, झारखंड का स्वास्थ्य, झारखंड की नौकरशाही, झारखंड की ज़मीन, झारखंड की नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता, झारखंड का 3rd-4th ग्रेड नौकरी को झारखंडियों के लिए आरक्षित करना, झारखंड के पलायन को रोकना, झारखंड में आदिवासियों के हक अधिकार की बात, यहाँ में सरना धर्म कोड की बात, यहाँ पर ST, SC, OBC, EWS के रिजर्वेशन 77% की बात, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, इन सारे मुद्दों पर समाधान का रास्ता निकालेंगे। लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो हल्ला करने वाला एक गैंग हो गया है, हम लोग पर आरोप लगाता है JB केसेस के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है कि अमेरिका और लंदन से पढ़कर आने वाले लोग हम लोगों के संगठन में आकर के रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे झारखंड का विकास होगा, और ऐसे बड़े बड़े लोग संगठन से जुड़े हैं। अभी आपने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, लंदन में पढ़ा हुआ आदमी जो मॉरिशस में कैसे रेल चलेगा, मेट्रो की परियोजना कैसे आगे बढ़ेगी, उस प्रोजेक्ट पर काम किए हुए लोग झारखंड में आकर के प्लानिंग कर रहे हैं कि झारखंड में कैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक किया जाए। आपको पता है एक बात कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है, बिहार में बसें चलती है। झारखंड बनने के 24 साल के बाद भी यहाँ पर परिवहन निगम नहीं है। यहाँ पर इतनी प्राइवेट बसें चलती हैं, सभी प्राइवेट बस अगर कल स्ट्राइक पर चले जाए तो सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा। आदमी कैसे जाएगा कहीं पर? सबके पास तो कार, सबके मनमानी भी बढ़ गया जी। मनमानी बढ़ गया है, इसलिए बढ़ा कि सरकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर मान लिया जाए कल के टाइम में सभी बस वाले स्ट्राइक कर देंगे और सरकार की तरफ से अपनी कोई सुविधा नहीं है, तो सबके पास तो बाइक और कार नहीं है। अब आपको जाना है रामगढ़ से हजारीबाग, तो आप कैसे जाएंगे? बस नहीं है तो सरकारी बस चलती ही नहीं है। तो ये साधन झारखंड के अंदर अब तक नहीं हो पाया। ये सारे विषयों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, यातायात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ की मजदूरी की बात हो, यहाँ पलायन की बात हो, ज़मीन को बचाने की बात हो, सब पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और हम लोग एक बात और करेंगे, को कहेगा समाधान क्या है, तो हम लोग चुनाव से पहले अपना सब चीज़ का पॉलिसी बना रहे हैं कि ये रहा स्थानीय नीति, ये रहा नियोजन नीति, सब का हम लोग अपना बनाने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो दिखेगा आपका? मैनिफेस्टो तो दिखेगा ही, जो नीति नियम कानून बनाएंगे सरकार में आने के बाद उसको पहले पब्लिक को दे देंगे। दादा, जितने भी आंदोलनरत हैं हमारे झारखंड के टॉप लीडर, सबके साथ लाठियां बरसा रही है सरकार, क्या कहिएगा इस पर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बहुत दुख होता है ये बोल करके, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जी झारखंड के एक बड़े आंदोलनकारी हैं और पुलिस उनको पहचानती भी है। जब उन पर लाठी चार्ज हुआ तब वो पुलिस से उलझ नहीं रहे थे, तब वो कोई पत्थर नहीं चला रहे थे, तब वो कोई लाठी नहीं चला रहे थे, तब वो पुलिस की बंदूक को नहीं छीन रहे थे। वो शांति तरीके से बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा तरीके से वो नारेबाजी कर रहे थे। यही कर रहे होंगे। तो पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले वाटर कैनन चलाती, नहीं रुकता आंसू गैस छोड़ती। ये अचानक जानवर की तरह आप उन पर लाठी बरसाने लगे और इतना लाठी आपने बरसा दिया कि उनको एम्स में जाकर के अब भर्ती होना पड़ा है। तो ये बहुत दुख की बात है। 18 जगह पर उनको चोट आई। मैं उस दिन वहीं था और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब हम लोग उनको एम्बुलेंस में डाल करके, बैठा करके, सुला करके जाने लगे रिम्स, तो पुलिस वाले इतने निर्दयी हैं कि जैसे ही पता चला कि इस एम्बुलेंस में जो JB केसेस के नेता हैं वो हैं, तो उस एम्बुलेंस को उन्होंने घुमा दिया। देवेंद्र नाथ महतो इसमें एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस को वापस करा दिया। फिर हम लोगों ने दूसरा एम्बुलेंस में उनको सुलाया और फिर हम लोग रिम्स लेकर के गए। मतलब इलाज भी ये लोग नहीं कराने दे रहे। ये लोग चाहते हैं कि आंदोलनकारी मर जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं शहादत दे देंगे लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं। अरे कितना शहादत दीजिएगा जी? सुनील महतो देवे किया, निर्मल महदा देवे किए, सब बड़े, सब जितना टॉप लीडर को शहादतें देगा तो कहाँ झारखंड कैसे? इसीलिए हम लोग झारखंड अलग किए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग कब तक शहादत देते रहेंगे। अब हक अधिकार लेने की बारी है। झारखंड के तमाम नौजवानों को, झारखंड के तमाम दर्शकों को, झारखंड के आम जनमानस को ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में अब शहादत देने की बारी नहीं बची, अब हक लेने की बारी आई है। हम लोग कब तक शहादत देंगे? आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन वैसे हालात में जब पूरा झारखंड बहुत पीड़ा और दर्द में है और अगर झारखंड को फिर से कोई एक शहादत चाहिए तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये बात आपको कहना चाहिए। बहुत अब शहादत एक भी नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उसका इंटैक्ट जवाब पत्थर से दिया जाएगा। झारखंडियों का आवाज़ है। नहीं, ये बात तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन पुलिस की दमन बहुत ज़्यादा है, पुलिस की तपिश बहुत ज़्यादा है, पुलिस की दबिश बहुत ज़्यादा है। फर्जी FIR अभी फिर किया गया है। तमाम साथियों को जेल में डालने की कोशिश। देवेंद्र नाथ महतो को चुनाव के समय जेल में डाला गया
और हमारे जयराम जी को जेल में डालने की कोशिश की गई, तमाम साथियों पर एफआईआर किए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की जो ये दबिश है ये तभी कम होगी जब झारखंडी एकजुट होकर के अपनी ताकत को दिखाएगा। लोकसभा में हम लोगों ने गलती किया, इतना हम लोग कहे कि अपने झारखंडी माटी के बेटा बेटी को वोट करिए, फिर भी लोग नहीं किए, तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक और बहुत मेजर सवाल है, हमने सुना है कि टाइगर जयराम ने ऐसे टॉप कैंडिडेट उतारा था हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कि वकालत में सबसे टॉप है, तो काहे ना उन लोग के केस वर्ड डलवा देते हैं जी। हम लोग कानूनी तौर पर ये काम को करने जा रहे हैं। बूढ़ा खाप में जो हम लोगों ने देखा उसको हम लोग एनजीटी में कंप्लेन करने जा रहे हैं। जितने साथियों पर केस मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन साथियों को बेल लेना है, जिन साथियों को एंटीसिपेटरी बेल लेना है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों की एक लीगल टीम बनी है, लीगल टीम इस पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए। और क्या बोलना चाहते हैं आखिरी संदेश विधानसभा के लिए? विधानसभा में तमाम जेबी केसेस के साथी और झारखंडी जनमानस तैयार हो जाइए। झारखंड एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है और झारखंड में एक इतिहास बनने जा रहा है। आप सब साथ दीजिए, यही कहना चाहता हूँ। एक सवाल छूटते जा रहा है, आपका छोटका भाई शादी कर लिया जी आप? जब तक झारखंड में नई सरकार 2024 में नहीं बना लेते हैं तब तक शादी वादी पर कोई विचार विमर्श नहीं होगा। बहुत बहुत कितना सीट पर आप लोग लड़िएगा? जनता का आवाज़ है। जनता ये पूछ रही कि कितने सीट पर लड़ेंगे। हम लोग झारखंड के सभी सीटों पर लड़ेंगे। जहां भी प्रत्याशी मिलेगा, जितना बेहतर प्रत्याशी मिलेगा, सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेंगे और किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। 81 के 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जी, कैसे बोलते हैं 81 विधानसभा से लड़िएगा जी? 23 जुलाई 2024 को एक ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन हो गया है। औपचारिक तौर पर 28 तारीख को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पक्का जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैरी ऑन, कंटिन्यू रहिए। और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं, ये टॉप लीडर थे संजय मेहता जी, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पढ़े लिखे शिक्षित एकदम, और इसी तरह अत्याचार और माने शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ने वाले अच्छे लीडर को लाएंगे। और झारखंड में अब शहादत नहीं, शहादत के बदली प्रतिक्रिया होगा। और जो हमारे टॉप लीडर जो देवेंद्र भाई के साथ जो पुलिस प्रशासन बर्बरता की है, इसका जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। इन लोग को देख ले हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।